कोई है क्या जो मुझे इस पाप के बोझ से बचा सके? मुझे बचाओ, बचाओ, इस बोझ से मैं दबे जा रहा हूँ। मुझे बचाओ, बहुत दिन हो गए, मैं इस बोझ से बहुत परेशान हूँ। मुझे इस बोझ से कोई है जो आजाद कर सके। मैं बहुतों के पास गया, मैं भगत जियों के पास में भी गया। भक्तों ने बहुत पैसा लूटा, बकरा कटवाए, सब करवाया, फिर भी मुझे इस बोझ से नहीं बचा सके। कोई है जो मुझे इस बोझ से बचा सके। मैं जादूगरों के पास में गया, उन्होंने भी मुझे बहुत पैसा लिया मुझसे, उन्होंने भी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। मैंने सोचा हो सकता है किसी ने मुझे टोना कर दिया हो, किसी ने मेरे ऊपर। फिर मैं वहां पर गया, वहां भी उन्होंने निकाला। हो सकता है मैं सोचा था कि निकला, उसने टोना निकाला था तो मैं इस बोझ से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन मेरा बोझ और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, जो आज मेरी ऐसी हालत हो गई है। मुझे किसी ने बताया कि वहां पर प्रार्थना होती है, यीशु मसीह का नाम लिया जाता है। फिर मैंने वहां, बहुत भीड़ थी वहां पर, उस भीड़ के कारण मैं घुस नहीं पाया। लेकिन वहां जो थे प्रभु के दास, वो बोल रहे थे, वहां पर एक मैंने शब्द सुना, यदि तुम विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने वो शब्द सुना। मैं उस भीड़ में उन दास के पास पहुंच तो नहीं पाया, लेकिन मैं अपने घर आकर फिर उसके बाद मैं बैठ गया। मैंने अपने घुटने टेके और घुटने टेक कर मैंने हाथ तो अपने स्वर्ग की ओर उठाकर कहा कि हे प्रभु, ये जो मेरा पाप का बोझ है, यदि तू चाहे तो इस बोझ से मुझे आजाद कर सकता है। फिर उसके बाद मैंने रो रो कर प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, मुझे इस बोझ से आजाद कर, मुझे आजाद कर। तू ही है जो इस बोझ से मुझे आजाद कर सकता है। मैं बहुतों के पास हो गया, मैं थक गया जाकर, लेकिन आप ही हैं जो इस बोझ से मुझे आजाद कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने प्रार्थना की, वो बोझ मेरे हाथ से छूट गया। उस बोझ से मैं मुझे हल्का लगने लगा, और जो मेरा बोझ था वो सब ठीक हो गया, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उस बोझ से मैं आजाद हो गया। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, इस स्कीट से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको इस स्कीट से
क्या सीखने को मिलता है। और ये जो व्यक्ति था, जो आपने भी देखा था, बहुत ही पाप से, बोझ से दबा हुआ था, और इसके अंदर पाप की चीजों में क्या क्या था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसकी वजह से इसके ऊपर इतना बोझ था कि ये बहुत परेशान था काफी दिनों से। ये लिखा हुआ है, तू चोरी ना करना। तो हमको क्या करना है? चोरी नहीं करना। दूसरा है, तू नशा ना करना। हमको नशा नहीं करना है। ये व्यक्ति चोरी करता था, नशा करता था। तीसरा लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा। ये व्यक्ति मूर्ति पूजा भी करता था। और चौथा है व्यभिचार, जो हम अपनी गलत नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, गंदी नजरों से देखते हैं। ये बोझ से ये व्यक्ति दबा हुआ था। तो आज परमेश्वर का वचन हम सबसे बात करता है। आज जो कोई भी किसी भी प्रकार के बोझ से दबा हुआ है, तो उसका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।